Dear students, welcome back to my YouTube channel Jayanto Pathshala. ପିଲାମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ 8ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର କବିତାଟି ଯେଉଁ ଥିଲା ଏ କଂକ୍ରିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତାର ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆକାରରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେବେ मोर चैनल को जदि तुम सब्सक्राइब करथिबो ताहले लेटेस्ट अपडेट गुड़िक सहज पाई पिला माने शेयर करिबा लाइक कमेंट करने को भूलबनी। तेबे आस आम यही विषय के आरंभ करिबा। लेट अस डिस्कस, चलो आलोचना करिबा। आई देखिबा आगे। कंप्लीट द फॉलोइंग समरी विथ एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। निम्नलिखित सारांशटी को पूर्ण करिबा बा संपूर्ण करिबा कवितारू एग्जैक्ट वर्ड्स द्वारा, वास्तविक शब्द द्वारा। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, गोटे उदाहरण तुम पाई कर दिया है। शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर, तुम शिक्षक एवं सहपाठी सहित उत्तरटी को भागीदारी कर। द पोएम डिस्क्राइब्स मिसेस जोन्स, द स्पीकर्स नेक्स्ट डोर नेबर, who has a unique garden filled with dash। पिला माने मु उत्तर कर देछि, ता सहित बहुत कष्ट शब्द भी ताकू भी ओडिया रे लिखि देछि, तेणु सहज रे पिला माने जानि परिबो। टिके जूम करिकि जो अक्षर ओडा भी पढ़िया पय चेष्टा करिवो। तेबे ई वाक्यटर अर्थ कोन? कविताटी वक्तांक पाख घर पड़ोसी मिसेस जोन्स को वर्णना करिछि, जहाँकर एक अनन्य बगीचा अछि जहाँ डैश रे परिपूर्ण, ताहा होछि स्टोन्स रे परिपूर्ण। हर गार्डन इनक्लूड्स ए पेक्युलियर पाथ, जोड़ा थिला क्रेजी पाथ, क्रेजी अर्थ पेक्युलियर, तेणु पेक्युलियर पाथ हम बसेबा। ए पॉन्ड एंड ए रॉकरी एलॉन्ग विथ एन अनयूजुअल डिवाइस लिखि परिबा, सनडाइल भी लिखि परिबा। दैट शी फाइंड्स चार्मिंग, तांको बगीचार एक अद्भुत पाथ रास्ता, एक पोखरी, गोटे पॉन्ड थिला, एक पथर उद्यान सहित एक असाधारण डिवाइस बा सनडाइल, डिवाइस माने उपकरण, सनडाइल माने सूर्यघड़ी, जहाँ को से मनोरम मन करती बा ताकू अति अधिक भल पाती बा पसंद करती। तेणु यही उत्तर आम लिखिदे पारिबा। मिसेस जोन्स प्लांट्स टाइनी डेलिकेट, उत्तर पिला माने डेलिकेट हबो, टाइनी डेलिकेट प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स व्हिच द स्पीकर थिंक्स मस्ट बी सो स्मॉल दैट दे आर प्लांटेड विथ ए पिन। देख पिला माने ई शब्द सब अछि, प्लांट्स टाइनी थिला माने स्मॉल लिखाई देला कविता रे, ता सहित डेलिकेट थिला कोमल, एवं ताकू से केमिति लगौथिले एते छोट जे ताकू से पिन द्वारा लगौथिले। One day, Mrs. Jones invites the speaker to see her garden। दिने श्रीमती जोन्स वक्ता को तांको बगीचा देखिबा को निमंत्रण करिसंती। एंड दे डिस्कस ए डैश ए फ्लावर, पिला मन हबो गोटे फूल विषय रे सेमान आलोचना करछंती। दैट मिसेस जोन्स ट्रेजर्स, जहाँ मिसेस जोन कर धन अटे बा संपत्ति अटे, तेणु एठी फ्लावर आम लिखि परिबा। When the speaker asks where the dash flower is, जेतेबेले स्पीकर पचारती जे केउठारे से फूलटी अछि, केउ फूलटी? लवली फ्लावर, एटा तार उत्तर। मिसेस जोन्स सेज, मिसेस जोन्स कहती दैट द स्पीकर हैज बीन स्टैंडिंग ऑन इट ऑल अलोंग, संपूर्ण भाव या ठिया होइछन्ते बोली कहउछन। सेकंड आई रे कोन अछि? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्य गुड़ाक पाई ठीक विकल्प को बाछि शून्य स्थान पूरण करिबा। एक रे कोन लिखा अछि? द टोन ऑफ द पोएम इज, अर्थात कवितार स्वर अटे कोटा? एक हैला मॉकिंग, मॉकिंग अर्थ थट्टा करिबा, विद्रूप करिबा। ह्यूमरस, ह्यूमरस अर्थ कौतुक मजादार हास्यास्पद करिबा। मोर्नफुल, दुखपूर्ण बा शोक संतप्त हो जिबा। एम्यूजिंग अर्थात मनोरंजक बा मजादार। लाइट हार्टेड माने खुशी बासिया, हल्का हृदय वाला। तो यही जो ऑप्शन अच्छी एथिरु केउटा ठीक हबो?
पिला माने मॉकिंग केबे नुहे एटा भी कॉपी करना ह्यूमरसटा बिल्कुल ठीक मोर्नफुल नुहे एम्यूजिंग पक्का लाइट हार्टेड पक्का तेणु ये ऑप्शन हूँ डी पिला माने ये हूँ आंसर यहाँ नंबर 2 द स्पीकर इन द पोएम इज डैश कवितार वक्ता किए उत्तर लिखिदे मु द पोएट मिसेस जोन्स ना नुहे श्रीमती जोन्स नुहति वक्ता जो डाकी जहाँ को से डाकी बगीता देखापी से ही स्पीकर अटंती तेणु से नुहति द पोएट ही उत्तर ठीक गार्डेनर जी की बगीचा बनाती माली बोली से भी नुहति छोट छुआटी ए चाइल्ड ता भी नुहे तेणु उत्तर हूँ द पोएट एबे नंबर 3 देखिबा द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज कौन कौटा ये चार्टा भितर कौटा जमती कि ए बी बी सी उत्तर एटा हूँ ये सब नुहे गोटा नुहे केमती आम देखा राइम स्कीम अर्थ राइम माने मित्राक्षर से केमी आम जाना स्कीम जोटा कि योजना बा विन्यास अटे तार उत्तर मुझे लिखिदे मित्राक्षर मित्राक्षर छंद योजना बा अंत्यानुप्रास अनुप्रास जोटा कह जाए विन्यास आउ एगुड़ा सब द्विपदी अटे एक द्विपदी कहते कपलेट कहीं ए बी बी सी से केमी आम देखा ये जो लिखा कवितार शेष आड़ को देख जहाँ मित्राक्षर गुड़ाक मित्र अक्षर जो सब मिसेस जोन्स फुल ऑफ स्टोन्स लास्ट को स्टोन्स और जोन्स अच्छी तेणु एक आम ए सामान सामान शुभुची ना जोन स्टोन्स सेमती लिली पॉन्ड जस्ट बियॉन्ड ये भी टी शुभुची सांग भली तेणु एक बी करदे स्ट्रेंज डिवाइस रादर नाइस डिवाइस एक सी करदे नाइस डिवाइस नाइस ये भी सामान शुभुची तेणु यार जो राइम जो स्कीमटा है ए बी बी सी सी अन्य गुड़ाक आम देखिपर देख पिला माने अन्य गुड़ाक आम देखी जोन स्टोन्स स्मॉल ऑल इन फिन तेणु ये भी सब पद पड़ुची से भली ए बी बी सी सी होची एठी मध्य जोन स्टोन्स जोटा कि ए फ्लावर आवर ये मध्य बी बी एवं क्राइड रिप्लाइड ये मध्य सी सी तेणु यही स्पष्ट है जे ये राइम स्कीमटा अच्छी डबल ए डबल बी डबल सी यार जो राइम स्कीमटा द्विपदी अटे तेबे पिला माने आमे एबे थर्ड आई देखिबा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर गिवन इन द ब्रैकेट्स निम्नलिखित वाक्य गुड़ाक पूर्ण करवा बंधनी रे दिया जाइथिबा ठीक उत्तर को बाछि निम्नलिखित वाक्य गुड़ी को आमे पूर्ण करवा One अच्छी the poet uses the word stones in all stanzas in order to emphasize her dash obsession with a stony garden pride in gardening skills तेणु एटा को बुझी नवा कवि तांकर समस्त पदरे स्टांजाज रे स्टोन शब्दटी को व्यवहार करिसेंती इन ऑर्डर टू एम्फासाइज हर तांकर डैश को गुरुत्व देवाई डैश को माने से डैश रे उत्तरटी भरिबा प्रथम कथा ऑब्सेशन विथ ए स्टोनी गार्डन एटा को गुरुत्व देवाई ना प्राइड इन गार्डनिंग स्किल्स को गुरुत्व देगी पत्थर शब्द प्रत्येक स्टांजर व्यवहार करछंती ऑब्सेशन विथ ए स्टोनी गार्डन अर्थ पथुरिया उद्यान प्रति आवेग बा आसक्ति प्राइड इन गार्डनिंग स्किल्स अर्थ उद्यान कुशलतार गर्व तेणु ये लगुच उत्तर कि हम पिला माने निश्चिंत भाव उत्तर हेब ऑब्सेशन विथ ए स्टोनी गार्डन तेणु यार उत्तर यहीटा को बसईदबा नंबर 2 द पोएट यूजेस इमेजरी टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द गार्डन दैट हेल्प रीडर्स डैश ए डैश रे अंडरस्टैंड मिसेस जोन्स लव फॉर प्लांट्स गछ मानक पई श्रीमती जोन्स स्नेह को बुझापी ना भिजुअलाइज द गार्डन्स पेक्युलियर नेचर पाई अर्थात बगीचार अद्भुत स्वभाव बा गुण को कल्पना करने व्यवहार कराई तेरे वाक्यटी पूरा एमती देखीदबा जो कवि इमेजरी को व्यवहार कर चित्रण को व्यवहार कर टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द गार्डन बगीचार वैशिष्ट्य को वर्णना करने जहाँकि पाठक मान साहाଯ୍य करियो को क्षेत्र पाई जो दुटा ओडिया कही अंडरस्टैंड मिसेस जोन्स लव फॉर प्लांट्स एटा भी तार सठिक उत्तर तेणु डैशरीटा को बसईदबा आई भी देखा आइडेंटिफाई द लाइन दैट इज रिपीटेड इन द पोएम इन ईच स्टांजा एई कवितारे प्रत्येक पदरे जो धाड़ीटी पुनरावृत्ति होईछि ताकू चिन्हाओ
এই কবিতার কেবল এই গোটিয়ে ধাড়ি মাই নেক্সট ডোর নেবর মিসেস জোন্স, মাই নেক্সট ডোর নেবর মিসেস জোন্স, মাই নেক্সট ডোর নেবর মিসেস জোন্স, মোর ঘর পাখ পড়োশী শ্রীমতী জোन्स, এই তিনোটি ହିଁ প্রত্যেক তিনোটি স্টাঞ্জারে ହିଁ রিপিট হয়েছি। পিলামানে ইয়াকু ହିଁ ଆମେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିଦେବା। देख पिलामाने आमे एमती आईवी रो उत्तर को लिखि परिबा। माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, दिस लाइन इज रिपीटेड इन द पोएम इन ईच स्टांजा। एई धाड़ीटी कविता रे प्रत्येक स्टांजा रे रिपीटेड होइछि। भी देखि नबा, इन दिस पोएम देयर आर सम लेटर्स और साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। ଏହି କବିତାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାକି ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ଅକ୍ଷର ବା ସ୍ୱର ଅଛି ଯାହା ପରସ୍ପର ପାଖାପାଖି ବା ନିକଟତର ଅଟେ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦୋଜ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ। କବିତାରୁ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଏବଂ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତେବେ ସେହି ପାଖାପାଖି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ? ଯେମିତିକି नेक्स्ट डोर नेबर। देख पिला माने नेक्स्ट डोर नेबर एठी एन अच्छी एन भी अच्छी जे कि वर्ड ये बहुत पाखापाखि एवं सेमानकर आरंभ शब्दटा एन रे होइछि, एन ले होइछि, तेणु लेटर एन टा बहुत पाखापाखि अच्छी दुईटी अलग अलग शब्दर एवं से दुईटी बहुत क्लोजर भी। आउ कि अच्छी पुट्स लिटिल प्लांट्स। देख ये अच्छी पुट्स लिटिल प्लांट्स, एथिरे पी आउ पी भी बहुत पाखापाखि अच्छंती एवं सेमानका आरंभ वर्डटी एका भଳି सुबुची किंबा एका प्रकार भी अच्छी। आउ सेमती क्वाइट ए क्वार्टर। देख पिला माने क्वाइट ए क्वार्टर जोठी क्यू आउ क्यू ये मध्य पाखापाखि अच्छंती। पिला माने जे चाहिबो आउ किछि वर्ड भी अच्छी पाखरे ताको काढी हबो किंतु एते क्लोजर केही नाहांती। जेमती कि आउ गोटे मु एठी कहबी गॉट ए गार्डन, एठी जी जी मध्य बहुत पाखापाखि अछि, एटा भी चाहिले हम लिख दे परिबा किंतु अन्य गुड़ा सब टिके दूरे दूरे की अच्छी। तेणु ये आम उत्तर लिखिपर कौन एपटे देख भीर देयर आर सम लेटर्स और साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। जमती कि एन आउ एन बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स रे एन एन आरंभ रही। दैट आर क्लोजर टुगेदर, दे आर एज फॉलोज नेक्स्ट डोर नेबर। ये गोटे लिखिपारे जो लेटर एन टा क्लोजर अच्छी। सेमती बी नंबर पुट्स लिटिल प्लांट्स लेटर पी टा मध्य क्लोजर अच्छी। सी रही क्वाइट ए क्वार्टर जो लेटर क्यू टा क्लोजर अच्छी। तेणु पिला माने एई भली उत्तर को आमे बुझी नबा। वी आई मिसेस जोन्स एक्साइटमेंट अबाउट हर गार्डन कंट्रास्ट्स with the speaker's disappointment on how ordinary it is. Find out the line which explains this. श्रीमती जोन्स को तांको बगीचा विषय रे उत्साह एवं वक्तांक साधारण ये बगीचा विषय रे हताश भावटा विरोधाभास अटे, जोटा कि कंट्रास्ट आमे कहले विरोधाभास अटे। यह व्याख्या करुवा धाड़ी गुड़ी को खोज। दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल। से सब पत्थर पत्थर भितर गछ सब लगे से तांको बहुत उत्साही अच्छा किए मिसेस जोन्स, किंतु लेखक कहते से गुड़ाक एत छोट एत कोमल जे से किसी अर्थ ना, अर्थात अर्थहीन से गछ गुड़ाक। तेणु ये जो लाइनटा कंट्रास्ट होउछि, तेणु आम लिखिपर ये The line that shows the speaker feels the garden plants are ordinary and meaningless despite Mrs. Jones' excitement are they are so delicate and small they don't mean anything at all। जहाँ कि मु कहि सारछि एई धाड़ी गुड़ाक वक्तांकर फिलिंग्स बुझौछि गार्डन विषय रे जे ये साधारण अटे गार्डन प्लांट्स गुड़ाक एवं मीनिंगलेस अर्थहीन। मिसेस जोन्स कर उत्साह सत्ते से कथा कहते। तेणु यही धाड़ीटी पिला माने एको बिल्कुल आमे बुझीगले एवं लिखि नबा उत्तर रे। वी सेकेंड आई देखि नबा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। बंधनी रे दिया जाइथिबा उपयुक्त शब्द द्वारा निम्नलिखित वाक्य गुड़ी को संपूर्ण करिबा। तबे प्रथमटी को देखिबा। द एटी टिके भूल अछि, डब्ल्यू टा कटि जाइछि पीडीएफ रे निश्चित। The word concrete refers to dash in Mrs. Jones' garden, specific ना general। मिसेस जोन्स को गार्डन रे
जो वार्डटी कंक्रीट शब्दटी जो व्यवहार होती से कौन सूचौची विशेष ना साधारण पिला माने उत्तर हम स्पेसिफिक एटा से मैं उत्तर लिखिदे। नंबर 2 द टाइटल हैज ए सिम्बलिक मीनिंग शीर्षकटीर गोटे सिम्बलिक मीनिंग अच्छी अर्थात सांकेतिक अर्थ अच्छी। As the poem provides a clear or concrete example of Mrs. Jones dash gardening habits एटी गार्डनिंग लिखाई छी नहीं गार्डनिंग हैबिट्स मुझे ताको ठीक करी गार्डनिंग लिख देछि या पाई अर्थात श्रीमती जोन्स कर गार्डनिंग हैबिट्स उद्यान अभ्यासर कविताटी गोटे क्लियर बा स्पष्ट परिष्कार एवं कंक्रीट एग्जाम्पल कंक्रीट उदाहरण देछि ताले तांकर गार्डनिंग अभ्यासटी किपरि थिला ए डैश रे ताको भरिबा तांकर गार्डनिंग अभ्यासटा पेकुलियर थिला ना कॉमन थिला अद्भुत थिला ना साधारण थिला प्रकृत रे तांकर गार्डनिंग अभ्यासटा पेकुलियर थिला सेत पे उत्तर हला पेकुलियर पिला माने तेणु याकु जोड़ी कि आमे देखि परिबा ए जो कवितार शीर्षकटी गोटे सांकेतिक अर्थ अछि कवितार शीर्षकटीर एज द पोएम प्रोवाइड्स ए क्लियर जेहेतु कविताटी गोटे स्पष्ट एवं कंक्रीट उदाहरण प्रदान करुछि मिस्टर जोन्स कर अद्भुत गार्डनिंग हैबिट्स उपरे तेणु उत्तर है पेकुलियर। भी थर्ड आई देखिबा एबे द टाइटल ए कंक्रीट एग्जांपल कैरीज बोथ लिटरल एंड सिम्बलिक मीनिंग शीर्षकटी ए कंक्रीट एग्जांपल शीर्षकटी उभय आक्षरिक एवं सांकेतिक अर्थ मीनिंग बहन करुछि। Some sentences have words with multiple meanings or words that sound alike but have different meanings, creating a humorous effect. A concrete example शीर्षकटी या उभय आक्षरिक एवं सांकेतिक अर्थ बहन करुछि। किछि वाक्य अछि जहार शब्द गुड़ाक मल्टीपल मीनिंग्स थाए बहु अर्थ थाए बहुत बा गुड़ाए अर्थ थाए किंबा किसी शब्द अच्छी जहाँकि एका भली शुभुथुब किंतु सेमानकर सब अलगा अर्थ थाए जहाँकि गोटे परिहासपूर्ण प्रभाव सृष्टि करि थाए। तबे पिला माने एबे पॉइंट गुड़ा को देखिबा ता आधार रे जे सतर से किपरि सृष्टि करथाए। ए बाइसाइकिल can't stand on its own because it is too tired. Too tired sounds like too tired which means very exhausted. तेणु से कहूँ गोटे बाइसाइकेल कैन स्टांड ऑन इट्स ओन निजे निजे आपे आपे ठियाई पारिबनी कारण यह दुई चकिया अटे दीटा टायर वाला तेणु जो आम टू टायर्ड कहते यह कि शुभुची टू टायर्ड बोली शुभुची जार अर्थ व्हिच मीन्स वेरी एक्जेस्टेड वेरी माने अत्यंत क्लांत एक्जेस्टेड माने इंग्लिश लोक मैंने जो उच्चारण करती से यही को कहती बाइसाइकिल कैन स्टांड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज टू टायर्ड ए टू टायर्डटा कहला बेले से ठू एत जोर उच्चारण कर टू टायर्ड कहते तेणु ये एका भली ए लाइक साउंड क्रिएट कला किंतु टू टायर्ड जे कि दुईटा चकिया किंतु आमे सुनला बेले ताको टू टायर्ड कह दउछन अर्थात वेरी एक्जेस्टेड बहुत क्लांत तेबे पिला माने मजा मजा कथा हला ना ह्यूमरस इफेक्ट हला ना नहीं। सेकंड पॉइंट देखिबा द लाइब्रेरियन इज ऑलवेज बुक्ड अर्थ होची पूर्वरु संरक्षित है ट्रेन यात्रा करती सेते बेले आमे टिकट को आगतरा बुकिंग करन ताको बुक्ड कहा जाए तेणु लाइब्रेरियन जे कि पाठागार अध्यक्ष से सब बेले बही भितर बसता से कहती द लाइब्रेरियन इज ऑलवेज बुक्ड अर्थात लाइब्रेरियन जनक सब बेले बुक्ड हो रही सिंस तेणु दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय बुक्स जेहेतु से माने बहिर परिवेष्टित थाए पुस्तक मानकर तारी भितर से रहती सो दे आर बुक्ड से आम बुक्ड कहले किंतु एक्चुअली बुक्ड अर्थ कौन पूर्वर संरक्षित। वी हैड ए पॉन कॉन्टेस्ट इन क्लास आमर श्रेणी रे गोटे पॉन अर्थ जो शब्द क्रीड़ा ये मुझे लिखिदे पॉन माने भी शब्द क्रीड़ा वर्ड प्ले माने शब्द क्रीड़ा तेणु वी हैड ए पॉन कॉन्टेस्ट इन क्लास आम श्रेणी रे गोटे शब्द क्रीड़ार प्रतियोगिता अच्छी इट वाज ए बट इट वाज ए पनिशमेंट टू रीड देम ऑल जब सब मिसेक आम देखीदे यहाँ जमी लगुच पनिशमेंट भाया
द फन इज ए जोक यूजिंग वर्ड प्ले फनटा एक्चुअली कौन शब्द क्रियाटा कौन गोटे वर्ड प्ले गोटे जोक से गोटे मजा थटा गोटे which can be unpleasant or painful किंतु एबे हमको जो पनिशमेंट सुविला सेटा अनप्लेजेंट अर्थात दुखद एवं जंत्रणादायक अटे तेणु पिला निश्चय बुझी पार्थिबो जे गोटे शब्द कहला बेले जे आउ गोटे प्रकार उच्चारण शुभे जोटा कि गोटे आउ गोटे अर्थ से प्रकाश करुची जहा कि गोटे क्रिएट करुची ह्यूमरस इफेक्ट आस चिंता करिवा एवं विचार करिवा आई रे कोन अछि देखिबा रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो दिया जाइथिबा उद्धृतांशटी को पढ़ तापर दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर कर वन अच्छी माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स हैज गॉट ए गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स हैज गॉट मिसेस जोन्स हैज गॉट माने मिसेस जोन कर अच्छी तेणु मो पाख घर पड़ोसी श्रीमती जोन्स कर गोटे पत्थर पूर्ण बगीचा अच्छी ए क्रेजी पाथ ए लिली पॉन्ड ए रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड a sundial with a strange device which Mrs. Jones thinks rather nice आउ कौन कौन अच्छी ए क्रेजी पाथ गोटे अंका बंका बा अद्भुत रास्ता अच्छी गोटे लिलीर पोखरी अच्छी गोटे रकरी अच्छी अर्थात गोटे पत्थर उद्यान एवं जस्ट बियॉन्ड ठीक ता पछरे मान अल्प दूर रे ए सन डायल एटा को सन डायल कहते पिला माने सूर्य घड़ी विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस गोटे अद्भुत उपकरण सहित गोटे सन डायल बा सूर्य घड़ी अच्छी जहाँ को कि हुईच जहाँ जोटी की मिसेस जोन्स बहुत सुंदर मने करती या पर जो क्वेश्चन अछि ताको देखिबा एबे आई देख अच्छी व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर गार्डन बीइंग फुल ऑफ स्टोन्स तांको बगीचा रे थिबार जो वर्णनाटा अच्छी सेइथिरु तांकर बा मिसेस जोन्स कर बगीचार रुचि विषय तुम्हें कौन भावुछ ये हूँ प्रथम क्वेश्चन तेबे यार उत्तर आमे देखिबा मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स मिसेस जोन्स कर जो बगीचा बा उद्यान तैयारी करिबारे तांकर जो रुचिटा अछि अन्य मान ठारो भिन्न अटे सी प्रिफर्स लिटिल डेकोरेटिव स्टोन्स से सजासजी छोट पत्थर को पसंद करती एंड सी हैज फैसिनेशन विथ अनयूजुअल नॉन लिविंग गार्डन एलिमेंट्स असाधारण निर्जीव उपादान आड़ को से बहुत आकर्षित थांती सेकेंड आई देखिबा आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स ये जो स्टेटमेंट बा उक्तिटी निम्नलिखित उक्तिटी सत्य की मिथ्या ताहा आमे चिन्हट करिबा The garden serves as a means to reveal more about Mrs. Jones herself. अर्थात यही जो बगीचाटी श्रीमती जोन्स को विषय रे अधिक प्रकाश करिवार बा जणाइबारे यह माध्यम भाव रे कार्य करे यह ठीक ना भूल पिला माने यह पक्का ठीक अटे ताको आमे सेतपे उत्तर लिखबा ट्रू अटे थर्ड आई देखि नबा व्हाट डू यू मीन बाय क्रेजी पाथ रो अर्थ कौन क्रेजी पाथ मीन्स ए वाइंडिंग पाथ मेड बाय ब्रोकन स्टोन्स विथ एन इरेगुलर अरेंजमेंट क्रेजी पाथ रो अर्थ हेउची एक अनियमित व्यवस्था सहित भंगा पत्थर द्वारा निर्मित एक घूर्णन पथ माने एणे तेणे बुली बुली की जीवा ताकू वाइंडिंग पाथ कहा जाए एबे हमें आई भी देखिबा व्हाट डज द सन डायल विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस सजेस्ट अबाउट मिसेस जोन्स पर्सनालिटी तेणु एक अद्भुत उपकरण सहित सूर्य घड़ीटी श्रीमती जोन्स को व्यक्तित्व विषय कौन सूचाई थाए ए ऑप्शन अच्छी सी हाज ए फैसिनेशन विथ अनयूजुअल आइटम्स तांकर असाधारण जिनस प्रति आकर्षण अच्छी बी सी प्रिफर्स ट्रेडिशनल गार्डन डेकोरेशंस से तेणु सी इज अनइंटरेस्टेड इन हर गार्डन्स अपीयरेंस से तांको बगीचार दृश्य प्रति आग्रही नुहति डी पॉइंट सी लाइक्स मॉडर्न एंड एक्सपेंसिव आइटम्स से आधुनिक एवं दामी बा महंगा जिनस को
पसंद करती। तेणु पिला माने इस चारिटा ऑप्शन लु केउ उत्तर ठीक रहइबो। उत्तरटी होची सी हैज ए फैसिनेशन विथ अनयूजुअल आइटम्स। आईवी रो उत्तर एटा हबो पिला माने ऑप्शन नंबर ए टा हबो। सेकंड आई देखिबा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों उत्तर दियो। वन कौन से देखिबा हाउ डज मिसेस जोन्स फील अबाउट हर गार्डन सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जांपल फ्रॉम द पोएम। श्रीमती जोन्स तांको बगीचा विषय रे किपरि अनुभव करती कवितारू उदाहरण देई तुमर उत्तर को समर्थन कर। सेकेंड आई रो वन क्वेश्चन तार उत्तर आमे पढ़िबा एबे आंसर मिसेस जोन्स फील्स दैट her garden is very beautiful. She also feels proud and deeply fond of her garden. प्रथम वाक्यर अर्थटा देखि नबा। श्रीमती जोन्स अनुभव करती जे तांको बगीचा बहुत सुंदर। से तांको बगीचा प्रति गर्वित एवं गभीर भाव में ताकू भल भी पाती। When the poet asked about the lovely flower जेते बेले से सुंदर फूल विषय रे तांको कवि पचारिले she compared her whole garden to a flower and said you are standing on it। तेणु जिते से फूल विषय पचारे से से कौन कहले से समग्र बगीचा को एक फूल बगीचा सहित तुलना कले एवं कहले तुम्हें यह ठिया होइछ। अर्थात बगीचा को सी गोटे फूल सहित तुलना करथिले। तो यही तांको गार्डन को लेकिन से अनुभव करती। दिस सपोर्ट्स द आंसर एटा ही समर्थन करुछि उत्तर को। नंबर 2 एबे देखिबा व्हाई डू यू थिंक देखो ये पिला माने से प्रश्नटा भी पाख लिख दीची। व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर डिस्क्राइब्स द प्लांट्स एज बीइंग सो स्मॉल दैट दे कुड बी प्लांटेड विथ ए पिन। तार आमे एमती प्रश्नर माने आमे आगे जानि नबा। तुम्हें कहीं भावुछ जे वक्ता गछ गुड़ी को एते छोट बोली वर्णना करछन जे सेगुड़ी को पिन साहाଯ୍ୟ लगा जाई परिबो। तार उत्तर कौन अछि ताको हमें देखि नबा। आंसर होची द स्पीकर डिस्क्राइब्स द प्लांट्स एज बीइंग सो स्मॉल दैट दे कुड बी प्लांटेड विथ ए पिन बिकॉज द प्लांट्स वेयर सो टाइनी एंड डेलिकेट। वक्ता गछ गुड़ी को एते छोट बोली वर्णना करछन जे सेगुड़ी को पिन साहाଯ୍ୟରେ लगा जाई परिबो कारण गछ गुड़ी को एते छोट एवं कोमल थिला। द स्पीकर एक्सप्रेस ह्यूमरसली टू शो हाउ स्मॉल दे वेयर एंड हाउ केयरफुली दे मस्ट हैव बीन प्लांटेड। वक्ता हास्य रस रे प्रकाश करिसंती जे सेगुड़ी को केते छोट एवं केते सतर्कतार सहित ताकू लगा जाई थिला। ई थिला नंबर 2 रो प्रश्नर उत्तर। क्वेश्चन 3 आमे देखिबा एबे। क्वेश्चन 3 रो उत्तर प्रश्न एट लिखछि व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट मिसेस जोन्स बेस्ड ऑन हर गार्डनिंग स्टाइल एंड हर इंटरैक्शन विथ द स्पीकर। तेबे श्रीमती जोन के विषय आमे कोन जानि परिबा कहा आधार रे तांको उद्यान शैली एवं वक्तांक सह तांकर जो आलोचना से आलोचना ऊपर आधार करिकी आमे मिसेस जोन के विषय कौन जानू। एबे आंसर अच्छी देखि नबा। आंसर अच्छी बेस्ड ऑन गार्डनिंग स्टाइल एंड हर इंटरैक्शन विथ द स्पीकर वी गेट टू नो दैट मिसेस जोन्स इज क्रिएटिव एंड टेक्स प्राइड इन हर वर्क। तेणु तांकर गार्डनिंग स्टाइल बा उद्यान गढ़िबार शैली एवं वक्ता सह तांकर आलोचना को आधार करी आमे जानिबा को पाइल जे श्रीमती जोन्स जड़े सृजनशील व्यक्ति अटंती एवं तांको काम रे से गर्व अनुभव करती। सी एंजॉयज डेकोरेटिंग हर गार्डन विथ अनयूजुअल आइटम्स असाधारण जिनस सहित सजाती एंड वैल्यूज टाइनी थिंग्स दैट अदर्स में ओवरलुक। तेणु से सब कौन करती बगीचा को असाधारण जिनस सहित सजावा को बहुत एंजॉय करती एवं छोट छोट जिनस को मूल्य दियंती जहाँ को अन्य माने अणदेखा करिथांती। नंबर 4 सेटा को लिखि देछि जगह रे द पोएम पोर्ट्रेज मिसेस जोन्स इन ए पॉजिटिव लाइट सपोर्ट दिस स्टेटमेंट।
पिला माने वार्ड तो लिखि देछि ताकू देखि नब टिके कविताटी श्रीमती जोन्स को एक सकारात्मक दृष्टि रे चित्रण करिछि पोर्ट्रेज माने चित्रण करिबा एही वक्तव्य को समर्थन कर बा एही स्टेटमेंट उक्तिटा को सपोर्ट कर समर्थन कर आंसर अछि पिला माने यस द पोएम पोर्ट्रेज मिसेस जोन्स इन ए पॉजिटिव लाइट हाँ कविताटी श्रीमती जोन्स को सकारात्मक दृष्टि रे चित्रण करिछि इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट इट कैन बी सेड दैट शी हैज ए यूनिक टेस्ट इन गार्डनिंग एही उक्तिर समर्थन रे यह कहा जाई पारे जे तांकर उद्यान रे एक अनन्य स्वाद रही यूनिक टेस्ट अच्छी इट शोज हर एज चीयरफुल क्रिएटिव एंड प्राउड ऑफ हर गार्डन तेणु यह तांको खुशी चीयरफुल रखे सृजनशील एवं तांको उद्यान प्रति गर्वित भाव को दर्शाउछि सी हैप्पीली शेयर्स हर गार्डन विथ द स्पीकर से खुशी रे तांको उद्यान को वक्ता सह शेयर करछन्ती अर्थात भागीदारी होउछन्ती बा सहभागी होउछन्ती क्वेश्चन नंबर 5 What does the poem tell us about the way people think differently about the world around them? लोक माने सेमानक चतुर्पार्श्वरे थिबा जगत को बा दुनिया को भिन्न भावरे भाबिबा जो कथाटी को भाबिबा विषयटी को कविताटी हमको कोन कहूची आंसर देखि नबा The poem tells us that everyone sees the world in their own way. कविताटी हमको एई कथा कहूची जे समस्ते निज निज ढंगरे वर्ल्ड बा दुनिया को देखते पीपुल फाइंड चार्म इन डिफरेंट थिंग्स लोक माने विभिन्न जिनिस रे अलग अलग आकर्षण पाती चार्म्स जो कही चार्म मिसेस जोन्स फाइंड्स ब्यूटी इन स्टोन्स व्हाइल द स्पीकर फाइंड्स इट ऑड जेतेबेले कि श्रीमती जोन्स पत्थर रे सौंदर्य पाती सेतेबेले वक्ता याको अजब बोली कहते इट टीचेस अस टू रेस्पेक्ट डिफरेंट व्यूज एंड चॉइसेस तेणु यहीटा आमको कौन शिक्षा दूची यह आमको विभिन्न दृष्टिकोण व्यूज एवं पसंद को सम्मान देवा को शिक्षा दूची एबे पिला माने ए जो कष्ट शब्द थिला ताको समस्त टिके देखि नियो ताको नोट करनबो जे न देखाउ तो ताको जूम भी कर दबो पिला माने जूम कर देले बिल्कुल बड़ भी देखा जीवो निज वीडियो रे टिके जूम करनबो बे आमे लेट अस लर्न चलो आमे सिखिबा आई देखो सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट विषय वस्तु जो वाक्य गुड़ा करे जो अंडरलाइंड बा रेखांकित शब्द गुड़िक अच्छी ताको आमे ठीक ठाक करिक बदलैबा कोठु शब्द आनिबा सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स बंधनी उपयुक्त शब्द को बाछि से जो दिखाइतला टेक्स्ट बुक रो जो वर्ड गुड़ा देइतला अंडरलाइन वर्ड गुड़ा ताको हम बदलैबा तेबे देखो पिला माने एई प्रश्न रे कोन से अंडरलाइन नथिला मु ताको बनैछि ए जो रेड देखुछ एडा सब अंडरलाइन वर्ड एटा ही एक्चुअली प्रश्न तेबे चला हम देखिबा एक नंबर ए सन डायल विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस गोटे अद्भुत उपकरण सहित सूर्य घड़ीटी तेबे ये जो स्ट्रेंज लिखाई ए स्ट्रेंज वर्डटा ही अंडरलाइन वर्ड ए स्ट्रेंज वर्डटा ही अंडरलाइन वर्ड तापाई ये जो देइछि पांचटी देइछि शब्द देइछि ता भीतर कोटा बसियो ब्रैकेट देइछि अनयूजुअल ता माने असाधारण पेकुलियर माने अद्भुत न्यू माने नुआ रेयर माने विरल एक्सटर्नल माने बाह्य तेणु पिला माने निश्चित ये जो पेकुलियर वर्ड ही ठीक रहइबो अर्थात ए स्ट्रेंज जगह आम लिखा कौन पेकुलियर लिखिदेवा उत्तर ये पेकुलियर लिखिदेले उत्तरटा तो आमर प्रश्न अनुसार हो गला अर्थात ए सन डायल विथ ए पेकुलियर डिवाइस सेमती नंबर 2 देखिबा व्हिच मिसेस जोन्स थिंक्स रादर नाइस जोटिकी मिसेस जोन्स बा श्रीमती जोन्स अधिक टिके भल बोली भावती तेबे जो नाइस जो अंडरलाइन वर्ड तापाई आम ए ब्रैकेट रु शब्द काढ़ा देकी ताकू बदलैबा फ्लिजेंट माने सुंदर सुपरियर जोटा कि सर्वोत्कृष्ट अटे एग्रीएबल जोटा कि ग्रहण योग्य जेंटल कोमल चार्मिंग जोटा कि मनोरम बा आकर्षणीय तेणु नाइस शब्द सहित चार्मिंग रो शब्द मेल खाऊची तेणु याकू आम उठे से जगह चार्मिंग लिखिदेवा पिला माने जदि आम चार्मिंग लिखुंट ताहले कौन हम व्हिच मिसेस जोन थिंक्स रादर चार्मिंग आम एमती लिखिपर ताको बदलैकी तेबे 3 देखिबा नंबर 3 दे आर सो डेलिकेट ये अंडरलाइन वर्ड है डेलिकेट से माने बहुत कोमल
डेलिकेट अर्थ कौन हो पार डेलीसीयस डेलीसीयस माने स्वादिष्ट फ्रागिल जोटा कि भंगुर जहाँ हाथ धोइले सांगे सांगे भांगी जाई परिबो डेंटी डेंटीर अर्थ होची पिला माने जहाँकि कोमल बा सुंदर कहि परिबा दुईटा एट लिखा है साइड देखी नहीं पार ग्रेसफुल माने सुंदर वीक माने दुर्बल ताले कोटा लगे डेलिकेट ए डेंटी ही लगे तेणु डेलिकेट को हटे देकरी आम कौन लगे पार डेंटी लगे दे पार DAINTY तो दे आर सो डेंटी कहि परिबा नंबर 4 देख पिला माने बे वेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड यही सुंदर जिनसा केउठी अछि मु टिके चित्कार करी कहली एठी क्राइडटा या भितर केउ शब्द सहित समान एक्सक्लेम्ड वेब्ड साउटेड अनाउंस्ड व्हिस्पर्ड ता माने मु लिखि देछि यार उत्तर हो एक्सक्लेम्ड अर्थात आई एक्सक्लेम्ड लिख देले भी चलिबो आई एक्सक्लेम्ड ए उत्तरटा ठीक रहबो तेणु एक बदल देवा वेयर इज दिस लवली थिंग आई एक्सक्लेम्ड मु आश्चर्य सहित उच्चारण कली टे जोर करी कहली सेकेंड आई देखिबा पिला माने द सन डायल इज रेफर्ड टू एज ए डिवाइस इन द पोएम सूर्य घड़ीटी को यही कवितार गोटे उपकरण रूप से सूचित कराई वर्क इन पेयर्स टू इनफर माने ये लिखि देछि पिला माने निष्कर्ष बाहर करवा तमे जोड़ी जोड़ी कर द मीनिंग ऑफ डिवाइस डिवाइस रो अर्थटा बाहर करिया पई अनुमान करिया पई तमे जोड़ी ही कार्य कर शेयर योर थॉट्स तुमर चिंता बा विचार को शेयर कर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर सहित श्रेणी सहपाठी सहित शेयर कर एबे आउ टिके देखिबा कोन लिखाई छी नाउ मैच द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन कॉलम 1 विथ देयर डेफिनिशंस इन कॉलम 2 कॉलम 2 रे जो थिला अछि डेफिनिशन बा संज्ञा कॉलम 1 रो से उपकरण सहित मैच कर बा जोड़ी मिलाओ कॉलम 3 शोज वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉलम 3 रे कोन अछि ना इंस्ट्रूमेंट जो उपकरण रो गोटे गोटे उदाहरण अछि कॉलम 3 टा कॉलम माने स्तंभ एटा को आम एमती लिखन दे क स्तंभ ख स्तंभ सेटा आड मोर एग्जांपल्स इन कॉलम 3 रे आउ किछि किछि एग्जांपल जोड़िबा जो अल्प अल्प देइछि ताको आमे जोड़िबा ए कथाटी से एटी कहिला तेबे आमे एटा को करिबा पिला माने लिखिला इम्प्लीमेंट टूल इक्विपमेंट अप्लायंस गैजेट ये सबुर माने ही उपकरण ये जति सब लिखाई 1 2 3 4 5 या माने ही उपकरण आउ ये साइड रे तार सब डेफिनेशन ओडा लिखाई सब संज्ञा लिखाई काहा को कहंती आउ ये पटरे तार एग्जांपल ओडा लिखाई सब उदाहरण लिखाई तबे इम्प्लीमेंट रो अर्थ लिखि देछि उत्तर थर्ड आई रे जी अछि एटा पिला माने समथिंग दैट वर्क्स ऑन बीइंग मूव्ड बाय हैंड जोड़ा हाथ चले कि आमे जेउ उडा द्वारा काम करू ताको इम्प्लीमेंट कहा जाए तार उदाहरण कौन स्पेड कोदाल छुरी सीजर्स कोइची ताको हाथ द्वारा ही हाथ चले कि से गुड़ा से जंत्र गुड़ा काम लगाती से उपकरण को आम इम्प्लीमेंट कहवा एबे नंबर 2 देखा टूल क्या कहवा टू रो उत्तर होची भी ता पाखरे भी लिख दीची देख पिला माने भी रे कौन अच्छी समथिंग यूज्ड बाय हैंड टू मेक और रिपेयर आमे टूल केते व्यवहार करू सेटा हाथ रे आमे व्यवहार करू किंतु किछि जिंस तयारी करिया पई कि रिपेयर माने मरामती करिया पई ताको व्यवहार करू ताले से जिंस सब कोन से होची हैमर रेंज कहती लोक माने रेंज भी व्यवहार कहती रेंची भी कहि दियंती लोक माने किंतु रेंज सॉ करत स्क्रू ड्राइवर ए सब व्यवहार चिसेल जो हातुड़ी आ निहाणटा चिसेल से भी लोक मैंने किसी जिन तैयारी करती कि मरामती करती तेणु टूल बुझी पाइल संज्ञा पिला माने भी संज्ञाटा एबे 3 देखा इक्विपमेंट क्या कहवा तार संज्ञा कौन तार संज्ञा होची आईवी ए सेट ऑफ नेसेसरी आइटम्स फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य रे जदि आमे आवश्यक जिनस सबूरा सेट बा समाहार को कहवा अर्थात गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य पूर्ण करने गोटे आवश्यक जिनसर समाहार जमी डॉक्टर जो ऑपरेशन करते तार बास जो रहिबो बॉक्स रे कौन कौन जिनस रहिबो से जिनसडा ही तार इक्विपमेंट कहवा तो एठी गोटे उदाहरण देछि क्रिकेट बैट हेलमेट बैटिंग ग्लोव्स ये सब गुड़ाक जो रोची ये गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य स्वाधीन पाई जाउची अर्थात जड़े क्रिकेट खेला से कौन करियो तार जहाँ दरकार सब नहीं जो ताकू ही इक्विपमेंट कहा जाए ताको हमें टूल कहि परिबे इम्प्लीमेंट कहि परिबा नहीं आ गोटे मु लिखिछि चेफ्स नाइफ सेट जले चेफ माना जी कि रोसई करिया जाए होटल मान करे तार नाइफ सेट छुरी गुड़ा से अलग अलग प्रकार रखी है परिया काटिया सेटा को भी आमे कहि परिया इक्विपमेंट
गोटे डॉक्टर कथा कहली से जो सब नहीं थाए तार जो अटैच जिनिस सब ऑपरेशन कराइबे ताकू भी आम इक्विपमेंट कहि परिबा कहीं गोटे पर्टिकुलर पर्पज पई सेटा होचे गोटे आवश्यक जिनिसर समाहार ता देहर थाए। एबे अफ्लुएंस कहा कहबा तार संज्ञा कौन अफ्लुएंस रो संज्ञा हला आई समथिंग दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड इज यूज टू डू वर्क इन द हाउस सेटा सब इलेक्ट्रिकल जिनिस हिथिबो आ सेटा घरे ही व्यवहार होताए ताले से कौन पिला माने सेटा सब अफ्लुएंस देख दा उदाहरण मिक्सर ग्राइंडर रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन ओवेन एमती जहाँ सब पाइब आउ लिखिदेव ये अफ्लुएंस को कह जाए येटा अफ्लुएंस। तेबे गैजेट क्या कहबा ताकू भी देखि नबा गैजेट माने भी उपकरण किंतु गैजेट आमे क्या कहबा तेबे पिला मान देख नंबर 5 रे गैजेट गैजेट रो डेफिनेशन सेकंड आई समथिंग स्मॉल दैट इज मेकानिकल और इलेक्ट्रॉनिक ता माने सेटा मेकानिकल जिनस हिथिबो आ इलेक्ट्रॉनिक वाला जिनस हिथिबो ताको हमें गैजेट कहबा एटा मन रे घोसी रखि दबो डेफिनेशन टा। तो गैजेट छोड़ा किए मोबाइल फोन लैपटॉप जोड़ा स्मार्टफोन कहते डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर स्मार्ट वॉच एवडा सब हमें गैजेट कहबा कहीं ना एवडा सब इलेक्ट्रिक एवडा सब इलेक्ट्रॉनिक्स जिनस अटे आउ जोड़ा कि मेकानिकल भी अटे यांत्रिक अटे। थर्ड आई देखिबा complete the table by making new words in column 1 using the hints given in column 2 column 2 स्तंभ 2 रे एटाला स्तंभ 2 रे जो सब हिंट्स गुड़ा दिया एवडा सब हिंट्स दिया पिला माने किसी सूचना दिया ताकू व्यवहार करिकी कॉलम 1 रो नुआ शब्द में बनेबा तेकी टेबल टा पूर्ण करबा। आउ कोन देछि रिप्लेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द गिवन वर्ड टू क्रिएट न्यू वर्ड्स जो गिवन वर्डटा दिखाई तार प्रथम लेटरटा एन ताको हमें हटे दबा देखिए नुआ वर्ड तैयारी करबा सेट जोड़ी बाकी तक रहिबो आई सी नाइस लिखाई छै आई सी एन आई सी ई ए एन टा को हटे दबा बाकी याकू नै कि आउ गोटे गोटे कोन जोड़ीबा देगी हमें नुआ वर्ड बनेबा। वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू तुम पई गोटे उदाहरण कर दिया छै देखो वर्डटा देछि नाइस हमें गोटे हिंट्स पाइले कट इनटू स्मॉल पीसेस छोट छोट खंड करी काटिबा ताले नाइस रो हमें कोन करबा जोटा कि गोटे शब्द हम एन टा हटे आम डी लगुन से डाइस हो डाइस अर्थ पिला माने एटा जोटा लिखाई सेमती हिंट्स अच्छी ग्रेन दैट वी कुक शस्य जहाँ को आम रोसे करती तो डी जगह आम आर को कि एन जगह आम एन टा हटे देखिए आर लिखिदेवा राइस हो गला। प्लूराल ऑफ माउस माउस रो बहुवचन ताको माइस कहबा देखो एन जगह खाली एम टी लिखिदेला माइस हो गला। सेमती बैड हैबिट मंद अभ्यास जोड़ा कह जाए आम नाइस जगह एन को हटे देखिए आम भी लिखिदेवा से गला भाइस भाइस माने पापकर्म बा मंद कार्य तेरे निश्चय पिला माने खूब मजेदार कथा को मजा लगी तेरे नंबर 2 टा मध्य देखा ठीक से ही गोटे देची वाटा सॉइल ताने SOIL सॉइल देची एया को हटेबा केवल OIL रहा पाखे आ गए कौन जोड़ा देख नुआ शब्दटे बनवा देख हिंट्स देची हीट समथिंग किसी जिन गरम करा जाए तो कौन कह बॉयल कहवा ताने ये जगह बी लिखिदेले एस टा हटेगी बी लिखिदेले बॉयल हो गला। वेरी वर्क वेरी हार्ड बहुत परिश्रम करा टॉयल कहती ठीक एस जगह आम टी टा को एड करदे टॉयल हो गला। लेंथ ऑफ वायर इन ए सर्कल एमती गुड़े गुड़े हो वायर रखाई कौन कह कॉयल कॉयल हो गला एस जगह सी लगेदेले। सीट्स टू राप फूड आइटम्स सीट माने गोटे जनरल पेपर राप माने गुड़ेबा खाद्य को आम गुड़ेबा खाद्य जिनस को आम फॉयल कहवा FOIL देख सबुआड़े से OIL अच्छी ना नहीं तेरे ये आम बन पार तेरे पिला माने आस ये विषयटी को देखा लेट अस लिसन देख लेट अस लिसन आस आमे शुणा You will listen to a presentation about the wonderful rock garden of Chandigarh. As you listen, answer the questions in 1 to 3 exact words. गोटे किंबा तीनोटी प्रकृत बा वास्तव शब्द रे ही उत्तर देव। तेबे चंडीगढ़ विस्मयकर जो वंडरफुल रॉक गार्डन बा प्रस्तर उद्यान अच्छी तार एक उपस्थापन आम शुणा तेबे पिला माने एटिके मु पढ़ुची तमे शुण किछि किछि कष्ट शब्द भी कहिदेवी। हेलो एवरीवन समस्त को नमस्कार। द रॉक गार्डन इज ए स्पेशियस ओपन एयर एग्जिबिशन ये जो प्रस्तर उद्यानटी एक खोला आकाश तले एक विस्तृत बा प्रशस्त एग्जिबिशन प्रदर्शनी अटे। इट इज ए प्रूफ ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी विथ वेस्ट मेटेरियल्स माने अलिया सामग्री तेणु यह अलिया सामग्री द्वारा मानव सृजनशीलतार एक प्रमाण क्रिएटिविटी है सृजनशीलता ह्यूमन है मानव
दिस गार्डन वाज क्रिएटेड बाय नेक्सांद इन 1957। यही उद्यानटी 1957 मसीह नेक्सांद द्वारा सृष्टि करा जाइथिला बा तैयारी करा जाइथिला। दिस इज द रीजन ए होची सही कारण द गार्डन इज आल्सो नोन एज नेक्सांद्स रॉक गार्डन। तेणु यही होची सही कारण जो कारण लोग उद्यानटी को नेक्सांद का रॉक गार्डन भाव में मध्य जनाशुना अटे। द गार्डन वाज फीचर्ड ऑन एन इंडियन पोस्टेज स्टाम्प इन 1983। 1983 मसीह एक भारतीय डाक टिकट रे ये स्थानित करा जाइथिला ए जो यार गुणटा को गार्डन टा को। अच्छा गार्डन टा को फीचर्ड माने स्थानित करा जाइथिला कोठी पोस्टेज स्टाम्प रे। एंड नेक्सांद वाज अवार्डेड द पद्मश्री ए ईयर लेटर। ठीक गोटे वर्ष पर से जो नेक्सांद नामक व्यक्ति जनक तापर पद्मश्री उपाधि रे भूषित होते पुरस्कार रे। द रॉक गार्डन इज स्प्रेड एक्रॉस ए मैसिव 40 एकर ऑफ वंडरलैंड। तेणु ये जो रॉक गार्डन टी एक विशाल मैसिव 40 एकर चमत्कार भूमि उपरे आश्चर्यजनक भूमि उपरे विस्तृत होते स्प्रेड। डू यू नो व्हाई आई से दिस? मुझे कहीं कहूँ तुम्हें जान कि मुझे कहीं कहूँ? वेल अच्छा इट इज बिकज इट हैज सेवराल कलरफुल स्कल्पचर्स। मूर्ति सब जो खोदे ही मूर्ति होती स्कल्पचर्स कहते एंड मोजाइक ऑफ आर्ट पीसेस। कहीं ना एथिरे अनेक रंगीन मूर्ति एवं कलाकृतिर मोजाइक सब अच्छी पिला माने। What is unique about the rock garden is that it is divided into 3 distinct phases. रॉक गार्डन रो यूनिक कौन अनन्यता कौन बा अद्वितीय गुण कौन यह तीनोटी पृथक पर्याय रे 3 डिस्टिंक्ट फेज रे पृथक पर्याय रे विभक्त होइछि। अच्छा ईच एरिया रिवील्स ए यूनिक कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलेशंस इंक्लूडिंग टेराकोटा पॉट्स लाइट फिक्सर्स एंड इवेन ब्रोकेन टॉयलेट पॉट्स। पिला माने टॉयलेट में एटा होछि टेराकोटा। टेराकोटा पिला माने भूल लेखा है सेटा टेराकोटा पॉट्स भी अच्छी भंगा टेराकोटा पॉट्स टॉयलेट नुह दैट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी मास्टरपीसेस। प्रत्येक क्षेत्र टेराकोटा पात्र आलोकर उपकरण एवं भंगा टेराकोटा पात्र समेत स्थापनार एक अनन्य संग्रह प्रकाश करुच्ची रिवील्स करुच्ची जहाँ को असाधारण कृति में परिणत करुच्ची। You will surprised to know that the borders of the rock garden are lined with around 5,000 statues। तुम्हें बोधे आहरी आश्चर्य हेब जे रॉक गार्डन लो सीमाटा जो तार बॉर्डर्सटा 5,000 स्टैच्यूज 5,000 प्रतिमा प्राय 5,000 प्रतिमा सज्जित होती। तेबे आमे कौन कौन सब एथिरु सुनिले। प्रथम क्वेश्चन जे वेयर वाज नेक्सांद्स रॉक गार्डन फीचर्ड। केउ ठारे नेक्सांद का प्रस्तर उद्यान प्रदर्शित होइछि। पिला माने तीनोटी वर्ड आमे कहबा कौन कहबा इंडियन पोस्टेज स्टाम्प रे प्रदर्शित होइछि। इंडियन पोस्टेज स्टाम्प लिखि दोछि इठ इंडियन पोस्टेज स्टाम्प एटा सेटा पिला माने एइथरे ए जो नेक्सांद कर एटा प्रदर्शित होइछि। नंबर 2 व्हाट काइंड ऑफ स्कल्पचर्स डज द रॉक गार्डन हैव। प्रस्तर उद्यान रे केउ प्रकार मूर्ति कला अछि स्कल्पचर्स तो कौन केउ प्रकार अच्छी ना कलरफुल स्कल्पचर्स ए लिखिदबा उत्तर होछि कोन कलरफुल। हे गला उत्तर एटा आर पिला माने एठी देखि लिखिदबा ए वर्डटा को। नंबर 3 हाउ इज द रॉक गार्डन डिवाइडेड। रॉक गार्डन को केते भार विभक्त कराइछि 3 डिस्टिंक्ट STINCT distinct phases। तीन भाग विभक्त रही। नंबर 4 देखिबा नेम एनी वन थिंग दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए पीस ऑफ आर्ट इन द रॉक गार्डन। तमे से कुछ गुटे जिनिसर नाम को जहाँ प्रस्तर उद्यान एक कलाकृति रे परिवर्तित होइछि। ट्रांसफॉर्म इनटू पीस ऑफ आर्ट इन द रॉक गार्डन तो सीटा कौन होइथियो पिला माने 4 नंबर टी ब्रोकेन टेराकोटा पॉट्स याद रहा यार उत्तर। नंबर 5
अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्टैच्यूज बॉर्डर द रॉक गार्डन ये जो रॉक गार्डन अच्छे तार सीमार केते स्टैच्यू अच्छी आनुमानिक अप्रोक्सीमेटली ओनली गोटे वर्ड लिखिदेवा 5000 स्टैच्यूज बस हो गला पिला माने 5000 अच्छी स्टैच्यूज लेट अस स्पीक आस कथा हेबा कहिबा द स्पीकर of the poem might have felt sorry for stepping on मिसेस जोन्स फ्लावर ताने मिसेस जोन को फूल उपर पाद पकाई कवितार वक्ता जी से दुख प्रकाश करि पारिथांती व्हेन वी मेक ए मिस्टेक जेते आमे गोटे भूल करंती बा करू वी मस्ट एक्सप्रेस रिग्रेट एंड अपोलोजाइज फॉर आवर एक्शंस एवं सेते बेले आमे निश्चित आम कार्य पे अनुताप करू एवं क्षमा भी मागी थाओ नंबर 1 when we apologize to a friend or a family member we use informal language जेते बेले आमे आमर बंधु किमा गोटे परिवार सदस्य को क्षमा प्रार्थना करू आमे सेते we use informal language आमे अनौपचारिक भाषा व्यवहार करू take turns to apologize for the following situations and respond to the apology टेक टर्न्स माने कौन पाली अनुसार निम्नलिखित परिस्थिति गुड़िक क्षमा प्रार्थना कर एंड रेस्पॉन्ड टू द अपोलोजी एवं क्षमा प्रार्थनार प्रत्युत्तर दियो अर्थात तुम्हें क्या क्षमा माग बा तुमको जड़े कि क्षमा मागला तुम्हें तार रेस्पॉन्ड करियो प्रत्युत्तर देव तेणु सहीटा को आम ए एक्टिविटीज रे करिबा देख पिला माने आई रे अछि यू हैव इटेन योर ब्रदर शेयर ऑफ स्वीट्स तुम भाई मिठार भागटी को खाई देछ ताल सेते तुम कौन कह सेकेंड आई यू हैव ब्रोकेन योर सिस्टर्स फ्लावर क्राफ्ट तांकर जो फूलर गोटे कारुकार्य से करथिले ताकू तुम भौणी कर ताकू तुम भांगी देछ थर्ड आई यू एक्सीडेंटली स्पिल्ड इंक ऑन योर मदर्स इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तुम माँ गुरुत्वपूर्ण जो कागज पत्र थिला तापर तुम काली ढाल देछ दुर्घटनावशत सेते तुम केमिति क्षमा मागो माँ तुम कौन कहबे आई भी देखिए यू फॉरगेट टू ब्रिंग योर फ्रेंड्स नोटबुक टू द स्कूल आफ्टर बोरोइंग इट एको धार करके लेके जाइथिलो मागिक नैथिलो किंतु से नोट सांगकर नोटबुकटा तुम आनी न ताको आने को भूली जाइछ ताल से क्षेत्र में तुम केमती कौन कहबो चलो पिला माने एटा हमें देखिबा एबे केमती कौन करबा देख पिला माने जेतेले आमे कहार गोटे मिठा खाइछन्ते हमर भाई कर आमे केमती कहबा अपोलोजी को एमती मागिबा आमे तार आंसर मु करिछि एठी ठीक देख एठी गोटे आ गोटे भलो कथा अछि यही आधार रे करिबा ए जो बॉक्स जेम थुआई ए बॉक्स आधार ही सब जहाँ लिखाई ता आधार रे करिबा जेमती कि आई प्रथमटी आमे करिबा एपटे जो प्रश्न देछि अपोलोजेला आई एम रियली सॉरी फॉर ईटिंग योर शेयर ऑफ स्वीट्स एटा आमे कहिबा जोटा लिखाई जेमती आई एम सॉरी अबाउट तो आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर ईटिंग योर शेयर ऑफ स्वीट्स आई डिडंट वांट टू हर्ट योर इमोशन मु तमर भावना को आघात पहुंचाई चाहू नथली सेठ सी कौन रेस्पॉन्ड करिवो एपटे लिखाई दैट्स राइट बोली लिखाई देख पिला माने एपटे भी रही से टेबल टीम दैट्स ऑल राइट ता ठीक अच्छी रेस्पॉन्स आसिला दिस थिंग्स हैपन एमती सब कथा हुए बस एटा हला तार रेस्पॉन्स आ एटा हला तार अपोलॉजी सेमती अन्य गुडा आमे देखि नबा पिला माने बहिटा को व्यवहार करिवो टिके देखिला बेले सेकंड पॉइंट अछि जे यू हैव ब्रोकन योर सिस्टर्स फ्लावर क्राफ्ट से गोटे फूल गोटे कौन कला कृति गोटे बनई तुम भांगी देछ से आम कौन अपोलोज करवा आई एम रियली सॉरी जमी कही ये जो वर्ड को व्यवहार कर आई एम रियली सॉरी आई ब्रोक योर फ्लावर क्राफ्ट आई डिडंट डू इट पर्पजफुली उद्देश्यमूलक भाव मुझे करना एमती आम अपोलोजी करवा एगुड़ा सब इनफॉर्मल रेस्पॉन्स से कौन करेंगे इट्स नो बिग डील जे बड़ कथा नुहे आई कैन मेक अनदर वन आउ गोटे मुझे पगेदेवी एक तुम सिस्टर कहले यू एक्सीडेंटली स्पिल्ड इंक ऑन योर मदर्स इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तापाई कौन करवा थर्ड पॉइंट देख ये पॉइंट लिखा आम एमती कहवा प्लीज फॉरगिव मी फॉर द इंक स्पिल ऑन योर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तुमर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट उपर काली पड़गला ढाई होगला से मत क्षमा करेंगे ये जो पॉइंट आम उठेले तापर सी यहीटा कहे रेस्पॉन्स रे नो प्रॉब्लम दिस थिंग्स हैपन बट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम पर जमी जत्नशील हुए एक कथा सी रेस्पॉन्स रे कहि परिबे एबे आईवीटा को आम देखा यू फॉरगेट टू ब्रिंग योर फ्रेंड्स नोटबुक से अपोलोजी कौन करवा आई एम सॉरी फॉर फॉरगेटिंग योर नोटबुक बंधु को कहवा मु भूली जाइछि मते क्षमा करदेवे आई विल ब्रिंग इट टुमोरो मु आसंता काली एटा को नहीं आसबी तो सी रेस्पॉन्स करिवो दिस
थिंग्स हैपन बट डोंट फॉरगेट इट अगेन एमती घटे किंतु परे भूलिबो नाही एभଳି उत्तर पिला मन सब कर दबो नंबर 2 when we apologize to someone in authority like a principal or a teacher in a formal setting we use formal language ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଯେପରିକି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠିକ ଭାବରେ ଇନ୍ ଏ ଫର୍ମାଲ ସେଟିଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁ ଫର୍ମାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ୍ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁ अर्थात जितेबाला आम कौन अधिकारी को जपरिक प्रधान शिक्षक कि शिक्षकों को आनुष्ठानिक भाव में आम क्षमा प्रार्थना करूँ आम आनुष्ठानिक भाषा व्यवहार करूँ तेणु वर्क इन पेयर्स माने जोड़ी जोड़ी काम कर एंड टेक टर्न्स टू अपोलोजाइज फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड रेस्पॉन्ड टू द अपोलोजी जोड़ी जोड़ी ही काम कर एवं निम्नलिखित परिस्थिति क्षमा प्रार्थना करने पाली अनुसार पाली कर एवं क्षमा प्रार्थनार उत्तर भी दियो जड़े क्षमा मागिला आउ जड़े तार रेस्पॉन्ड करिवो तेबे पिला माने उत्तर तुम सामने अच्छी प्रथमटी प्रश्न थिला यू डिड नॉट ब्रिंग एन असाइनमेंट दैट वाज ड्यू फॉर सबमिशन देख यार माने होची तुमे एपरी कौन से एक निर्दिष्ट कार्य जहाँ तुमको दायित्व दिया कागज पत्र ताको आनी ना हो जहाँ तुम कौन करिया एक तो आनी ना हो दैट वाज ड्यू फॉर सबमिशन जहाँकि तुमको दाखल करिया को थिला तेबे एघळी क्षेत्र में तुम जब आनी न केमती अपोलोजी करिवो फास्ट होची अपोलोजी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर नॉट ब्रिंगिंग द असाइनमेंट दैट वाज ड्यू फॉर सबमिशन टुडे आई प्रॉमिस इट वोंट हैपन अगेन देख पिला जे लिखिला बेले ए जो अपोलोजीटा ए फ्रेज गुडा यूज करिवो एवं रेस्पॉन्स क्षेत्र ए फ्रेजटा सेत में मु यूज करछि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर आई प्रॉमिस इट वोंट हैपन अगेन एया को मु जोड़ी देली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मु अत्यंत दुखित मु से असाइनमेंटा आनी नहीं जहाँकि आज दाखल करिया आई प्रॉमिस इट वोंट हैपन अगेन मु प्रतिशोध दूची प्रतिज्ञा करुछि एपरि आउ थरे हेबो नाही तो रेस्पॉन्स कोन हबो रेस्पॉन्स पय हमें याकू जोड़िबा आई एक्सेप्ट योर अपोलोजी मु तुमरो क्षमा प्रार्थना ग्रहण करुछि प्लीज एनश्योर दैट सुनिश्चित कर जे यू मस्ट सबमिट इट टुमारो विदाउट फेल असफल बिना तमे जेमती याकू काली सबमिट कर देथियो बा पैठ कर देथियो बोली ताकू कहला नेक्स्ट पॉइंट देखिबा सेकंड आई देखि नबा यू आर लेट टू स्कूल फॉर द पास्ट 3 days एंड हैड टू मीट द प्रिंसिपल तुम्हें गत 3 दिन धरी स्कूल को विलंब आसथिला एवं प्रिंसिपल को भेटिया को तुमको पड़ियो बोली कहूची तबे सेही क्षेत्र से कोन क्षमा मागिबो सेकंड पॉइंट देखो आई ओ थुआइछ ना पिला माने एठी ए जो पॉइंट बडा सब लिखिबो एठी तेनो आई ओ यू एन अपोलोजी फॉर बीइंग लेट टू स्कूल फॉर लास्ट 3 days 3 दिन धरी जो विलंब आसथिबार मु क्षमा मागुची आई विल डू माय बेस्ट नॉट टू रिपीट इट मु याकू केबे आ रिपीट करिबे नाही बोली मु प्रतिश्रुति दउची इसमा आई विल व्यवहार हिच रेस्पॉन्स कौन करिवो जे कहूतिले आई अप्रिशिएट योर सेइंग दिस एपरी कहितबार मु तुमको प्रशंसा करछि बट मेक श्योर दैट यू आर ऑन टाइम हेंस फॉर या परठारु जेमि तमे ठीक टाइम रे आसीबा को निश्चित कहबो को बोली एकथा ताको प्रतिश्रुति बात रेस्पॉन्स कला एबे देखा थर्ड पॉइंट यू डिड नॉट सबमिट योर प्रोजेक्ट वर्क एंड वी आर आस्क्ड एवं तुमको कहा जायछि वी आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन यू मे यूज द फ्रेजेस गिवन बिलो ता माने तुम्हें तुमर प्रकल्प कार्य दाखल करी ना एवं तुमको बुझाया को कहा जायतिला तेणु तुम्हें तले दिया वाक्यांश व्यवहार करि परिबो अर्थात ये जो तले अछि पूरा तले मु देखे दूची पिला माने एबे देखाउ तो ए पॉइंटटा या को हम व्यवहार करि परिबा केमती करिबा अपोलोजी देखिबा आई रियली रिग्रेट फॉर नॉट सबमिटिंग माय प्रोजेक्ट वर्क ऑन टाइम ठीक समय रे मोर जो प्रकल्प कार्य मु पैठ करि पार नहीं आई एश्योर यू दैट इट वोंट हैपन अगेन मु आपन सुनिश्चित करू जे आ पुन थरे घटिबो नाही रेस्पॉन्स कोन आसीबो उत्तर कोन प्रत्युत्तर आई एम ग्लैड यू रियलाइज्ड योर मिस्टेक मु बहुत आनंदित जे तुम्हें तुमरो मिस्टेक को बुझी पारलो वी श्योर टू सबमिट इट ऑन टाइम एटा को ठीक समय रे सबमिट करिया पई बिल्कुल सुनिश्चित करबा लेट अस राइट अर्थात चलो लिखिबा एबे कथा कहिबा सिखिले सुनिले पुणे एबे आस लिखिबा कौन लिखिबा यू आर ए मेंबर ऑफ नेचर क्लब ऑफ योर स्कूल तुम्हें तुम विद्यालय नेचर क्लब जड़े सदस्य है प्रकृति क्लब कहीपर न नेचर क्लब बड़ अक्षर लिखाई नेचर ही रो
Draft a notice informing the students of grades 6 to 8 about the inauguration of the herb garden. तेबे यार कौन एक औषधीय बगीचा हर्ब गार्डन उद्घाटन इनागुरेसन विषय रे षष्ठ श्रेणी रु अष्टम श्रेणी छात्र छात्री को जणाई एक विज्ञप्ति खसड़ा विज्ञप्ति माने जोटा कि नोटिसटा ता खसड़ाटे आमे प्रस्तुत करवा ड्राफ्ट करवा नोटिस को ड्राफ्ट करा जाए तेणु पिला माने निश्चिंत बुझीपार तुम्हें तुम स्कूल नेचर क्लब सदस्य षष्ठ रु अष्टम श्रेणी पर्यटन छात्र छात्री मानक हर्ब गार्डन उद्घाटन विषय सूचना दे गोटे नोटिसटे प्रस्तुत करवा सेटा को ड्राफ्ट कहा जाए ड्राफ्ट नोटिस तेबे कौन कौन पॉइंट्स मन रखिया पॉइंट्स टू रिमेम्बर मन रखार सब बिंदु गुड़ा कौन मेंशन द पर्पज ऑफ राइटिंग डेट टाइम वेन्यू एंड एनी अदर रेलिवेंट इनफॉरमेशन हुम टू कांटेक्ट व्हेन एंड व्हेयर ये सब कथा रहिबा दरकार अर्थात लिखिबार उद्देश्य पर्पज है उद्देश्य रही दरकार आउ कौन समय डेट तारीख भेन्यू है स्थान एंड एनी अदर रेलिवेंट इनफॉरमेशन रेलिवेंट माने प्रासंगिक इनफॉरमेशन सूचना तेणु अन्य जेकोसी प्रासंगिक सूचना अन्य सूचना भी तादेह रखिबो उल्लेख करिबो हुम टू कांटेक्ट कहा को आमे जोगाजोग करिबा कहा सहित जोगाजोग करिबा व्हेन एंड व्हेयर केते बेले एवं व्हेयर माने केउठारे यूज ए सब कथा को ध्यान देवा पिला माने यूज फॉर्मल लैंग्वेज इन द थर्ड पर्सन फॉर्म तृतीय पुरुष बा तृतीय पुरुष रूपर आमे आनुष्ठानिक भाषा बा औपचारिक भाषा औपचारिक अनौपचारिक परिवार सहित कथा सांग सहित अनौपचारिक इनफॉर्मल किंतु भद्र भाषा आमे सब व्यवहार करवा तेबे राइट ए नोटिस इन ए बॉक्स ये जो बॉक्सटा देइछि ये जो बॉक्सटा तैयारी पिला माने ये बॉक्स रे आमे एबे गोटे नोटिस लिखिबा तेबे तुम पाई मोटे नोटिस लिख देछि सेथरे कोन कोन रहिबो आमे एबे टिके देखि नबा देखो पिला माने नोटिस लिखला बेले ध्यान दबा आमे आगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रहिबो तापरे नोटिसटा लिखिबा डेट तापरे टाइटल बॉडी पूरा बॉडीटा को नोटिस रो बॉडी लिखिबा एपटे लास्ट नेम सिग्नेचर क्लास ए सब लिखिबा पिला माने देखो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भगाराम अपर प्राइमरी नेचर क्लब नोटिस रहिला एवं स्थान पूरा पूरी दे देली मु तापरे डेट रखिबा आमे एटा पूरा परिचयटा डेट 20th जून 2026 आउ कोन लिखिबा टाइटल इनागुरेशन ऑफ द हर्ब गार्डन रो इनागुरेशन हबो तेणु कौन सब एथिरे उद्धृत करिया ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 टू ग्रेड 8 ऑफ द स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट ए हर्ब गार्डन ऑफ द स्कूल विल बी इनागुरेटेड ऑन 25th जून 2026 at 10 am on the school compound स्कूल परिसर रे 25 जून 2026 10टा बेले समस्त यही विद्यालय षष्ठ रु अष्टम श्रेणी समस्त छात्र छात्री मान को जणाई दिया जाउछि जे विद्यालय रे एक औषध उद्यान हो हर्ब गार्डन ऑफ द स्कूल माने विद्यालय 25 जून 2026 रे सकाळ 10टा रे विद्यालय परिसर रे स्कूल कंपाउंड रे उद्घाटित हेबो एई कथाटी हमर हेगला तापर कोन लिखिबा द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेचर क्लब यही कार्यक्रमटी प्रकृति क्लब द्वारा आयोजित होगा जाऊँगी द इवेंट एम्स एट एनकरेजिंग अवेयरनेस ऑफ हर्बल प्लांट्स अर्थात यही कार्यक्रम औषधि उद्भिद प्रति सचेतनता को उत्साहित करने उद्दिष्ट अटे ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू विटनेस द इनागुरेशन प्रोग्राम एंड लर्न अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ हर्ब्स समस्त छात्र छात्री को उद्घाटन कार्यक्रम जोटा कि इनागुरेशन प्रोग्राम कार्यक्रम देखिबा एवं औषधिर उपयोगिता माने यूजफुलनेस को विषय रे जानिया पई निमंत्रण करा जाउछि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कांटेक्ट द नेचर क्लब कोऑर्डिनेटर एट द ऑफिस तेणु अधिक सूचना पई कार्यालय रे प्रकृति क्लब बा नेचर क्लब रो संयोजक सहित जोगाजोग करंतु तारीख कोन हैला 25 जून 2026 टाइम हैला पूरा टाइम दे देली वेन्यू हैला भगाराम प्राइमरी स्कूल कॉमन हॉल तेणु भगाराम प्राथमिक विद्यालय साधारण गृह आ कोऑर्डिनेटर किए है जयंत कुमार मोहरी नेचर क्लब रो कोऑर्डिनेटर अर्थात संयोजक बस यही प्रकार आम एक लिखिपर तेरे पिला माने लेट अस एक्सप्लोर आस आम अन्वेषण करवा एक द फ्लावर गार्डन ऑफ राजभवन भुवनेश्वर इज स्प्रेड ओवर एन एक्सपांस ऑफ अबाउट 10 acres of the entire area
भुवनेश्वर राजभवन फूल बगीचाटी बा उद्यानटी प्राय 10 एकर समग्र क्षेत्रर जमी उपरे स्प्रेड ओवर पिला माने एटा स्प्रेड भूल अच्छी टिके लिखिदवा एन एक्सपांस माने विस्तृत होइक रही तेणु समग्र जमी उपरे अंचलर प्राय 10 एकर जमी उपरे भुवनेश्वर राजभवन फूल उद्यानटी विस्तृत अटे। इट फीचर्स लॉस लॉन्स ए फॉर्मल रोज गार्डन एंड सीजनल फ्लावर बेड्स एन एक्सटेंसिव नर्सरी इंक्लूडिंग ए किचन गार्डन एंड मेडिसिनल गार्डन। यार अर्थ देख पिला माने लॉस लॉन्स अर्थ जोटा कि सबुज घन घास ए फॉर्मल रोज गार्डन गोटे आनुष्ठानिक गोलापर बगीचा एंड सीजनल फ्लावर बेड्स सीजनल माने ऋतुकालीन फूलर कियारी बा ताको आमे सज्जा कहि परिबा। एन एक्सटेंसिव नर्सरी गोटे विस्तृत नर्सरी उद्यान इनक्लूडिंग या सहित ए किचन गार्डन जो एक्सटेंसिव नर्सरी अच्छी ता भितर गोटे किचन गार्डन अच्छा रोसे उद्यान एवं गोटे मेडिसिनल गार्डन औषधीय उद्यान रही। ताहले पूरा वाक्यटी एई भली हबो एथिरे घन घास सबुज घन घास एक आनुष्ठानिक गोलाप उद्यान एवं ऋतुकालीन फूल सज्जा गोटे रोसई घर उद्यान एवं औषधीय उद्यान सहित एक बड़ नर्सरी गोटे बा उद्यानटीए मध्य अच्छी जो ए दुईटा जिनस अच्छी। इट ऑल्सो फीचर्स ornamental plants such as crotons, coleus, cycas and dracena in pots। आउ कौन अच्छे एथिरे सब विभिन्न पॉट्स रे पात्र रे क्रोटन कोलियस साइकास एवं ड्रासेना भली साजसज्जा उद्भिद अच्छी। ड्रासेना पिला माने एटा न्यूट्रल रहिबो पात्र रे सब साजसज्जा पई जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स ए सजेवा पई ए सब ता कहा जाय ऑर्नामेंटल प्लांट्स सब अच्छी। नेक्स्ट देखिबा 6 इल्यूमिनेटेड फाउंटेन्स एनहांस इवनिंग एम्बियंस 6टी आलोकित झरणा इल्यूमिनेटेड आलोकित फाउंटेन्स मान झरणा एनहांस माने वृद्धि करे इवनिंग एम्बियंस माने संध्याकालीन परिवेश को यह परिवर्धित करे जो 6टी जो आलोकित झरणा अछि। इट हैज रिपीटेड रिकॉग्निशन यह बारंबार सम्मान पाई एज द बेस्ट गार्डन एमंग स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस इन सिटी कॉम्पिटिशन हुए पिला माने कॉम्पिटिशन एटा कंपटीशन आउ थे लिखि दिए पढ़ीदेवी कंपिटिशन्स तेणु आउ थे पढ़ीदेवा टिके। इट हैज रिपीटेड recognition as the best garden among state and central government offices in city competitions अर्थात सहरर प्रतियोगिता सहर जो प्रतियोगिता हुए गार्डन उपरे राज्य एवं केंद्र सरकार कार्यालय मध्य जो प्रतियोगिता हुए यह सर्वोत्तम उद्यान भाव में बारंबार स्वीकृति होइछि बा रिकॉग्निशन पाइछि। नेक्स्ट देखिबा नोटेबल डिस्टिंग्विश्ड planting events include a pengulai tree planted by President APJ Abdul Kalam। distinguished बना भूल अछि पिला माने एटा मु लिखि देली देखिबा नोटेबल अर्थ जोटा उल्लेखनीय डिस्टिंग्विश्ड माना ए जो मानेटा भूल लिखाइ छै ठीक तार एकुटा तो ए जो विशिष्ट या माने विशिष्ट अच्छा डिस्टिंग्विश्ड माने विशिष्ट तेणु आ तापरे एटा गोटे गछर ना पेंगुलाई ट्री इनक्लूड माने अंतर्भुक्त इवेंट्स माने कार्यक्रम तेबे पूरा मानेटा कहि दूचे बे मु उल्लेखनीय विशिष्ट वृक्ष रोपण कार्यक्रम मध्य राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रोपण करा जायथिबा माने 2006 मसिया रे कलाम को द्वारा रोपण करा जायथिबा एक पेंगुलाई गछटी अंतर्भुक्त अटे। सेकेंड ए हर्बारियम इज ए कलेक्शन ऑफ प्लांट सैंपल्स preserved for long-term study usually in the form of dried and pressed plants mounted on paper। हर्बारियम होछि गोटे दीर्घकालीन अध्ययन पई संरक्षित होइथिबा उद्भिद नमूनार एक संग्रह
साधारणतः कागज उपरे ताको चिपके दिया सुखिला एवं चापी दिया उद्भिदर गोटे आकार अटे यहाँ माने किसी गछ बा फूल पत्र आनिले कागज उपर लगेदेले लगे प्रेस कर रखिदे तापर चाप देकी रखिदे एवं सेटा गोटे लॉन्ग टर्म स्टडी काम आसो से जिनस को आम कहवा हर्बारियम। यू मे फॉलो द लिंक गिवन बिलो फॉर ए वर्चुअल टूर ऑफ फ्लावर गार्डन ऑफ राजभवन भुवनेश्वर यहाँ गोटे देसी लिंकटे ताकू तमें जान ताकू तेबे भुवनेश्वर राजभवन फूल उद्यान वर्चुअल टूर पाई आपन तले दिया लिंक वर्चुअल टूर मान निजे जीवनी कुआड़ चली घरे बसिक देखिबो से लिंक टाको अनुसरण करि पारि बोली कुहाइछि https://www.rajivbhavanosha.gov.in एई भली गोटे लिंक तुमको देछि तेबे ताकू मोबाइल खोली पिला देखि परिबो। नाउ कलेक्ट सम फॉलन फ्लावर्स एंड लीव्स फ्रॉम योर नेबरहुड, place them in folds of a newspaper carefully and put a pile of books on them. After 1 week, take them out and use them to make a card, wall hanging or any other artwork. A sample has been given for your reference. तेबे एको बुझिबा एबे collect some pollen flowers एबे किछि पड़िथिबा फूल संग्रह कर एवं पत्र भी संग्रह कर लीव्स तमर जो नेबरहुड रु पाख पड़ोसी रु तापर प्लेस देम इन फोल्ड्स ऑफ ए न्यूज़पेपर केयरफुली ताकू खबर कागज रे सतर्कतार सहित मोड़े ताकू रख खबर कागज मोड़े एवं तापरे किछि पुस्तक गदा पुट ए पाइल ऑफ बुक्स माने पुस्तक गदा तापरे रखी दियो जो कागज रखलो तापरे पुस्तक गदा लदी दबो प्रेस हे जीवो ना। आफ्टर 1 वीक गोटे सप्ताह परे ताकू कोन करे टेक देम आउट ताकू बाहर करो जो बही था गदा पे तापरे नदी की रखी दिलो पेपर रे गुड़े की ताकू एबे काढ गोटे सप्ताह परे ता कौन कर मेक कार्ड ताकू कार्ड बनाओ जमी ग्रीटिंग्स कार्ड भली वाल हैंगिंग अर्थात ताकू कांथरे झुलाइबा और एनी अदर आर्ट वर्क माने कौन सी कलाकृति मध्य तैयारी करि पारिबो। ए सैंपल हैज बीन गिवन टू गोटे नमूनाटे तुमको दिखाई जमी एटा गोटे कागज रखा होता ताकू चापी देला बहुत सुंदर आर्ट गोटे होगा ऑटोमेटिक प्रेस होगी तेणु ताकू कांथरे लगे पार तुम बन पिला निश्चय देखिबो। Now find out about popular gardens in your region and share with your classmates and teacher. तुम अंचल रे जो जोड़ा कि बहुत गुड़े प्रसिद्ध थिबो किछि लोकप्रिय थिबो उद्यान ता विषय जानो एवं तुम सहपाठी की शेयर कर पिला माने एटा तुमको मु गुटे करिकि दउछि देखि दबो टिके तमे भी निजे चाहिले करि परिबो। देखो पिला माने तुम पई एटा मु कर देछि गोटे देखो एकाम्र कानन पर मु बनैछि बोटानिकल गार्डन भुवनेश्वर। एकाम्र कानन बोटानिकल गार्डन वाज एस्टाब्लिश्ड इन 1985 एंड इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 500 एकर्स ऑफ लैंड। देखो जे एकाम्र काननटा 1985 रे एस्टाब्लिश स्थापित होइतिला जोडा कि 500 एकर एरिया जमी उपरे या विस्तृत अटे। दिस बोटानिकल गार्डन इज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रीजनल प्लांट रिसोर्स सेंटर RPRC द्वारा ये चले यहाँ नियंत्रित होता है। यहाँ गोटे भारत सरकार ए बोटानिकल गार्डन टी इट इज लोकेटेड इन भुवनेश्वर ओडिशा। भुवनेश्वर ओडिशा अच्छी ए कौन कौन अच्छी पिला माने की अट्रैक्शन कौन अच्छी काक्टस अच्छी काक्टस हाउस इज ए मैसिव गोटे विशाल ग्लास ग्रीन हाउस अटे जो थे कि 1000 रु अधिक काक्टी बा काक्टस जोड़ा कहते भेराइटी सब अच्छी 1000 रु अधिक भेराइटी काक्टी अच्छी से काक्टस गछ अच्छी। सेकेंड पॉइंट कौन अच्छी फ्लोरा गार्डन ए फूल उद्यान भी अच्छी। दिस इज ए हाउस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रोज स्पेसीज गोलापर प्रजातिर हजार प्रजातिर यहाँ गोटे गृह भी घर अटे। वाइब्रेंट हिबिस्कस गार्डन्स अति उज्जवल हिबिस्कस मंदार फूलर बगीचा भी अच्छी एंड मेडिसिनल प्लांट अच्छी बहुत गुड़ा मेडिसिनल प्लांट अच्छी। आउ थर्ड पॉइंट कौन इट हैज ए 45 एकर ऑफ बोटिंग लेक गोटे बोट माने बोट रे बसिक हृदय बुलाबुली करने 45 एकर जमी भी अच्छी। देयर इज ए म्यूजिकल फाउंटेन दैट अट्रैक्ट्स पीपल इन द इवनिंग संध्यार गोटे म्यूजिकल फाउंटेन झरणा जो विभिन्न संगीत सहित सेटिंग कराई लोक मान संध्या समय अट्राक्ट करे। तेज पिलाने ये तुम अंचल जहाँ थो तुम भी टे लिखिदेव एमती जोड़ जोड़ जाइए ता विषय किसी पॉइंट की पॉइंट सब लिखिदेव। देखा थर्ड रीड एंड एंजॉय द पोएम पढ़ एवं आनंद अनुभव कर कविताटी को पढ़िक तेबे
देखिदबा टिके इन द गार्डन ऑफ ग्रीन्स सबुज बगीचारे आम एक टिके पढ़िबा पिला माने इन माई ओडिशा गार्डन ग्रीन एंड व्हाइट leafy trees stand side by side mango neem and tamarind trees whisper secrets in the breeze तेबे यार अर्थ कौन मो ओडिशा बगीचा रे ग्रीन आउ व्हाइट सबुज एवं विस्तृत अटे मो ओडिशार बगीचाटा सबुज एवं विस्तृत अटे लिफी ट्रीज माने पत्रयुक्त गछ गुड़िक स्टांड साइड बाय साइड पाखरे पाखरे ठिया होइचंती मैंगो नीम एंड टामारिन ट्रीज अर्थात आंब निम एवं तेंतुली गछ आंब निम एवं तेंतुली गछ व्हिस्पर सिक्रेट्स इन द ब्रीज अर्थात पवन रे फुसफुस की गुप्त कथा कहउचंदी सिक्रेट्स व्हिस्पर माने फुसफुस करवा तेणु पवन रे चुप चुप की कथा होचंदी किए किए मैंगो नीम आउ टामारिंड ट्री ब्राइट रेड फ्लावर्स ब्लूम अनसीन like silent trumpets in the green bamboo lines at dusk's pale light hold up shadows of the night तेबे देखिबा ये कौन है सबुज रंग रे ब्राइट अच्छा प्रथम देखिदबा ब्राइट रेड फ्लावर्स जो लाल फूल गुड़िक ब्लूम प्रस्फुटित होइछि अनसीन माने अदृश्य भावे फुटी उठଥାଏ लाइक साइलेंट ट्रम्पेट्स इन द ग्रीन सबुज रंग रे नीरव तुरी जो बाजे ना तुरी भली उज्जवल लाल फूल सबू अदृश्य रे फुटी थाए आउ कौन हुए ना ए बगीचा गुड़ा सब एमती हुए बाम्बो लाइन्स एट डस्क पेल लाइट होल्ड अप शैडोज ऑफ द नाइट संध्यार फिका आलोक रे बाउंस बाउंस कौन करे धाड़ी हेकी रातिर छाई को धरी रखती गोटे धाड़े जेहेतु ठिया था से अंधारिया कर दिखती से कौची से रात्रि सैडो को धरी रखती अर्थात अंधारिया कर दिखती आ कौन ए लोटस फ्लोट्स ऑन मिरर पॉन्ड माने जो मुह देखा कथा काच केन्दु पानी तेणु काच केन्दु पानी भली देखा पोखरी रे गोटे पद्म भासुची सिल्केन पेटाल्स काम एंड फंड पेटाल्स माने पाखुड़ा अर्थात रेशमी एवं शांत आउ स्नेहपूर्ण पाखुड़ा गुड़िक मून लाइट टर्स द लोटस ब्राइट पाखुड़ा गुड़ी को चंद्रालोक ताकू पद्म को आहरी उज्जवल कर दूची ब्राइट कर दूची आहरी इनटू ए कप ऑफ सिल्वर लाइट आ उज्जवल कर दिए ता सहित रूपा आलोक एक पात्र भी बने पात्र रे परिणत कर दिए वेव्स ऑफ लीव्स दैट सॉफ्टली शाइन अर्थात तरंग गुड़ाक दैट सॉफ्टली शाइन जहाँकि टिके सॉफ्टली माने कोमल भावे शाइन संकेत देखुए डांस बीनीथ द इवनिंग स्काई नाची नाची संध्या आकाश तले बीनीथ मान तले नेचर्स हॉस आई पॉज एंड सी नेचर्स माने हॉस मान नीरवता तेणु प्रकृतिर नीरवता को मुझे रहीगली आउ देखे रही जाए आउ देखे ए लिटिल एडेन काम एंड ट्री एडेन माने स्वर्ग गोटे छोटिया स्वर्ग जहाँकि शांत एवं मुक्त अटे तेणु ये बुझीदबा वेव्स ऑफ लीव्स दैट सॉफ्टली शाइन शाइन माने संकेत दिए अर्थात पत्रर जो तरंगायित है जो हलु था से कोमलतार संकेत दियंती से माने संध्या आकाश तले नाचु थांती ए नेचर अर्थात धीरे धीरे सॉफ्टली चलु थांती नेचरटा पूरा हस माने नीरव थाए मुझे पज टिके रही जाए एवं देखे ये छोट स्वर्गटा जी कि शांत एवं मुक्त ताकू मु देखे तेणु पिला माने एटा से कहूँ जे एनोनिमस इन्स्पायर्ड बाय पल्लीकवि नंदकिशोर बल ये जो पल्लीकवि नंदकिशोर बल द्वारा अनुप्राणित होगी सेटा को लेखिंट बोली कहते तेरे पिला माने ये संपूर्ण क्वेश्चन आंसर निश्चिंत अनेक कष्ट शब्द थिला ताको मु सहज करी बुझेछि पिला माने समस्ते कमेंट करिवो आउ समस्त को शेयर भी करिवो लाइक करिया को भूलिबनी आउ सब्सक्राइब टा बहुत जरूरी तेबे नेक्स्ट वीडियो पई अपडेट पई सब्सक्राइब कर देथिवो ठीक अछि इते समय